तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण क्लास करेंगे, जहाँ से वो अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और बिहार दरोगा मेंस का अगर आपका एग्ज़ाम है ना, तो यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही है बिहार दरोगा मेंस में, और बीपीएससी एडीओ में भी आता है। तो आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि आपका एक 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 नंबर आपके ना मेरिट लिस्ट में बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बोला है कि दिए गए कथन में विचार करें। जब एक पत्थर को धागे से बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तब प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। ठीक, घुमाया जाता है तो प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। ये बिल्कुल सही है। दिशा में परिवर्तन होता है, परंतु वेग या त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं बदलता है भाई। दिशा बदलने से वेग और त्वरण भी बदलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ए सही है और दो गलत है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक, अगला है कि किसी पत्थर को धागे से बांधकर गोल गोल घुमाने पर वृत्ताकार पथ में क्यों गतिशील रहता है? तो कौन से बल के कारण? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। ठीक है, यदि वृत्ताकार पथ में घूम रहे पत्थर पर अभिकेंद्र बल अचानक समाप्त हो जाए तो पत्थर क्या होगा? तो सरल रेखा में चलने लगेगा। मतलब नहीं देख देना, छोड़ते हैं तो जिस दिशा में था उसी दिशा में चल जाता है, तो सरल रेखा में चलने लगता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण होता है? तो वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। एक छोटी वस्तु भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह न्यूटन के किस नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो तृतीय के गति नियम पर। ठीक, अगला है कि नीचे दिए कथन पर विचार करें। त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के योग के बराबर। गलत, गुणनफल के समानुपाती होता है जी। ठीक है, तो ये आपका ए हो रहा, क्योंकि दो गलत है। किसने सबसे पहले ग्रहों की गति का व्याख्या की थी? तो केपलर ने। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल की गणना के लिए केपलर के किस नियम का उपयोग किया गया है? तो तृतीय नियम का। किसने यह सिद्ध किया कि ग्रहों के गति के कारण सूर्य द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है? तो कौन? न्यूटन ने। ठीक, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वर्तमान मान कितना होता है? तो ये 6.674 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों को विचार करें। गुरुत्वाकर्षण का नियम सर्वाधिक है। ठीक, यह नियम केवल पार्थिव वस्तुओं पर लागू होता है, खगोलीय पिंडों पर नहीं। गलत, ये सब पर लागू होता है। ठीक है, तो यह दो वाला गलत है, तो आपका केवल ये सही है। तो एक कथन सही है और दूसरा गलत है। निम्न में से किन घटनाओं की संख्या व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम से की जा सकती है? तो पृथ्वी के चारों, ये सूर्य के चारों दो ग्रहों की गति, चंद्रमा के सूर्य, ये सभी का। ठीक है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है तो क्या होता है इसमें? तो केवल वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मात्रा क्या है? तो जो त्वरण का मात्रा होता है वही गुरुत्वीय त्वरण का वही मात्रा होता है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो 6×10⁻24 kg। ठीक है, पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग कितनी है? तो 6400 किलोमीटर। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। जब किसी इमारत से एक साथ कागज पत्थर गिराया जाए तो पत्थर पहले पहुंचता है, इसका सही कारण क्या है? तो कागज पर लगने वाला वायु प्रतिरोधक पत्थर से अधिक होता है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर आपको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम निर्वात में। ठीक है, निर्वात में अगर गिराया जाए ना तो दोनों साथ में आएगा। ठीक है, दोनों साथ में नीचे पहुंचेगा। मुक्त पतन में वस्तु जिस त्वरण का अनुभव करती है वह किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान पर। दाब किसके बराबर होता है? तो बल बट्टा क्षेत्रफल के। ठीक है, क्योंकि दाब बराबर क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल लगाया गया बल, यानी बल बट्टा क्षेत्रफल। ये याद रखना चाहिए। ठीक, दाब का सही मात्रा क्या है? तो पास्कल। लोहे का बना जहाज पानी में तैरता है, इसकी सही कारण क्या है? तो जहाज पर उत्प्लावन बल अधिक लगता है, इसलिए वो तैरता है। जबकि कील क्या होता है? लोहे का जो कील होता है वो डूब जाता है, क्योंकि उसमें उत्प्लावन बल बहुत कम लगते हैं। लकड़ी पानी में तैरती है जबकि पत्थर डूब जाता है, इसका कारण क्या है? तो उनके घनत्व में अंतर के कारण, क्योंकि पत्थर का घनत्व ज़्यादा होता है और लकड़ी पानी का घनत्व कम होता है। कोई वस्तु पानी में तैरती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो वस्तु पर उत्प्लावन बल गुरुत्व बल से अधिक या बराबर होता है। ठीक,
उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है, तो द्रव के घनत्व पर, वस्तु के आयतन पर और गुरुत्वीय त्वरण पर, ठीक है। तो ये सब में करता है। आर्किमिडीज सिद्धांत किससे संबंधित है, तो उत्प्लावन बल से। किसी द्रव में डूबी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर होता है किसके, तो विस्थापित द्रव के भार के बराबर, ठीक है। जो मतलब जो वस्तु अपने द्वारा जितना पानी विस्थापित करता है उसके भार के बराबर होता है, डी आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वह क्या करेगी, तो तैरती रहेगी। अगर किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है ना तो वह जल में तैरेगी, लेकिन वही ज़्यादा हो तो डूब जाएगा। द्रव का दाब किस दिशा में कार्यरत है, द्रव का दाब किस दिशा में कार्य करता है, तो सभी दिशाओं में कार्य करता है। द्रव में गहराई बढ़ने पर दाब क्या होता है, तो बढ़ता है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होता है, तो दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होता है, तो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच समानुपाती होता है, तो दूरी वर्ग के, ठीक है, दूरी के वर्ग के, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब उनके बीच में कितनी दूरी है उसका स्क्वायर होता है। उसका सूत्र तो आपको पता ही होगा, MM बट्टा R स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जैसे ये दोनों अगर मिक्स में बोलें तो दो बीचों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होता है, तो क्या बोला, दोनों पिंडों का द्रव्यमान का, यानी M1 गुने M2 बट्टा दूरी अगर मान लें R तो R स्क्वायर, तो ये आपका होता है इसके गुरुत्वाकर्षण के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा कैसी होती है, तो पिंड की जोड़ने वाली रेखा की दिशा में होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का गुरुत्वीय सूत्र क्या है, तो ये आप आ ही गया, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। F बराबर क्या होता है, तो जो G होता है उसमें M1 M2 बट्टा R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे D दिया है तो ये आपका आंसर होता है। गति के किस नियम के अनुसार कोई वस्तु पृथ्वी की ओर अपनी ओर आकर्षित करती है, तो तृतीय गति के नियम के अनुसार। आइजैक न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। न्यूटन के सामने सेब गिरने की घटना कब मानी जाती है, तो 1865 में। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। लेकिन जी जो है ना उसका खोज किसने किया था, तो कैवेंडिश ने किया था, याद रखिएगा। कैलकुलस की खोज किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी बढ़ने पर क्या होता है, तो घटता है। सार्वत्रिक गुरुत्वान्यतांक का ऐसा ही मात्रा क्या है, तो उसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक, ये होता है। पृथ्वी पर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने का पर जी का मान क्या होगा, तो बढ़ता है। ध्रुव पर जी का मान बढ़ता है, लेकिन वही क्या होता है, भूमध्य पर मतलब जो विषुवत रेखा वहाँ पर घटती है। पृथ्वी की त्रिज्या विषुवत रेखा पर ध्रुव की तुलना में क्या होता है, विषुवत रेखा पर ध्रुव की तुलना में क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या विषुवत रेखा पर त्रिज्या बात करें तो अधिक होगा, त्रिज्या बात करें तो अधिक होगा, लेकिन वही बल होता है तो कम होता है। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है क्या कहलाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो दाब कहते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो प्रणोद या थ्रस्ट बोलते हैं। प्रणोद का प्रभाव किस पर निर्भर करता है, तो क्षेत्रफल पर। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है, तो तरल के घनत्व पर, घनत्व आयतन, ठीक है, ये सब में रखता है। कील पानी में डूब जाती है लेकिन जहाज पानी में तैरता है, क्योंकि जहाज पर उत्प्लावन बल अधिक लगता है। नहाते समय पानी के बाहर बहने की घटना देखकर किसने यूरेको किसने कहा था, तो वो किया था आर्किमिडीज सिद्धांत ने। हाइड्रोमीटर किसके घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो द्रव। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किस पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, तो पदार्थ के घनत्व और पदार्थ के घनत्व का अनुपात। अपेक्षित घनत्व का मात्रा क्या होता है, तो वो मात्राहीन होता है, क्योंकि जो पदार्थ का घनत्व, ठीक है, बट्टा पानी का घनत्व करें, तो ये तो दोनों एक दूसरे को काट ही दिए, तो इसका मात्रा कहाँ रहा, ठीक है। तो जब दोनों एक दूसरे को काटे तो मात्रा कहीं हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों समाराशियों का अनुपात होते हैं, इसलिए ये काट देते हैं एक दूसरे को, तो ये नहीं रहता है, ठीक है।
तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।